नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर, वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज 1 मई 2025 है और आज से वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी लागू हो गई है। जी हाँ, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके अनुसार 11 राज्यों में 15 ग्रामीण बैंक जो थे उनको मर्ज कर दिया गया है और अब हर प्रदेश में, इन 11 राज्यों में, एक प्रदेश में एक ही ग्रामीण बैंक होगा। किसी में 2 थे, किसी में 3 थे। और इन सभी ग्रामीण बैंकों का जो नया नामकरण है उस स्टेट के नाम से होगा। यानी आंध्रा का बात करें तो आंध्रा ग्रामीण बैंक। यहाँ पहले 3 ग्रामीण बैंक थे, अलग अलग थे। वैसे ही बिहार में 2 ग्रामीण बैंक थे, लेकिन अभी वो बिहार ग्रामीण बैंक हो जाएगा। आज से ये नए बैंक जो है ये अस्तित्व में आ गए हैं और 11 राज्यों में अभी इस फेज में इसको लागू किया गया। 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी और शुरू में ये लगभग 196 तक ग्रामीण बैंकों की संख्या गई। 700 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पर इनकी शाखाएं थी। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट कवर किए थे। सोच ये थी कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए और ग्रामीण आम जनता तक पहुंच के लिए इन बैंक की स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में कुछ काम को लेकर, कुछ उनकी वर्किंग को लेकर इस प्रकार की रिकमेंडेशन आई कि 2005 के बाद से इनका मर्जर का प्लान शुरू किया गया। तो शुरू में 196 बैंकों से मर्ज करके 82 बैंक बनाए गए। फिर 2013 से 15 के बीच में ये 82 में से घटाकर 56 बैंक की आइडेंटिटी रह गई और तीसरे फेज में लगभग 2020-21 में इन 56 बैंकों को भी मर्ज करके और 43 बैंक एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इस आज की नई योजना के बाद इन 43 बैंकों के बाद 28 बैंक रह जाएंगे, जो कि कुल जो ग्रामीण बैंक हैं ये 28, ये 26 प्रदेशों में और 2 यूनियन टेरिटरी में ये इनका क्षेत्र है, ये काम करते हैं। ग्रामीण बैंक शुरू में घाटे में जा रहे थे, लेकिन आज ग्रामीण बैंक प्रॉफिट में है। वो हर वो काम कर रहे हैं जो बाकी कमर्शियल बैंक अर्बन और सेमी अर्बन क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ग्रामीण बैंक आज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गया है हर गांव की उन्नति के लिए। इन ग्रामीण बैंकों की नई जो पॉलिसी आई है उसके अनुसार 2000 करोड़ का उनका कैपिटल होगा। इसमें हर ग्रामीण बैंक में जो 50% जो कैपिटल है वो केंद्र सरकार की होगी, 35% जो स्पॉन्सर्ड बैंक होगा उसकी और 15% जो है वो स्टेट की उसके अंदर शेयर होगा। हालांकि सरकार ने तय कर दिया है, नियम बना दिया है कि भाई ये अपनी कैपिटल रेज कर सकते हैं, यानी शेयर मार्केट में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक उसको शुरू नहीं किया गया है। तो जिन 11 प्रदेशों में ये आज शुरू किया गया है, इन बैंकों का मर्जर होने के बाद उसमें आंध्र प्रदेश में आंध्रा ग्रामीण बैंक 3 बैंक को मिलाकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसका स्पॉन्सर्ड बैंक होगा। वैसे बिहार में 2 बैंकों को मिलाकर बिहार ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक इसका स्पॉन्सर्ड बैंक होगा। पटना में इसका हेड ऑफिस जो है होगा। गुजरात में 2 बैंकों को मिलाकर गुजरात ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इसका स्पॉन्सर्ड बैंक होगा। अहमदाबाद में इसका क्षेत्र होगा। जम्मू में 2 ग्रामीण बैंकों को मिलाकर जम्मू ग्रामीण बैंक और जम्मू में इसका हेडक्वार्टर होगा। J&K बैंक इसका स्पॉन्सर्ड बैंक होगा। वैसे ही कर्नाटका में 2 बैंकों को मिलाया गया है
और इसको कैनरा बैंक स्पॉन्सर्ड बैंक होगा, बेल्लारी में इसका ऑफिस होगा। वैसे ही महाराष्ट्र में 2 बैंकों को मिलाया गया है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका स्पॉन्सर्ड बैंक होगा। वैसे ही मध्य प्रदेश में भी 2 बैंकों को मिलाकर जो है वो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ इंडिया इसका स्पॉन्सर्ड बैंक होगा। इंदौर में उसका हेड ऑफिस होगा। वैसे ही उड़ीसा में 2 बैंकों को मर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में इसका जो है हेड ऑफिस होगा और आईओबी इसका स्पॉन्सर्ड बैंक होगा। उत्तर प्रदेश में 3 बैंकों को मिलाकर जो है वो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है और बैंक ऑफ बड़ौदा इसका स्पॉन्सर्ड बैंक लखनऊ में हेड ऑफिस होगा। वैसे ही राजस्थान का 2 बैंकों को मिलाकर जो है वो उसका राजस्थान ग्रामीण बैंक बनाया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड बैंक होगा। जयपुर में उसका हेड ऑफिस होगा। वैसे ही पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में 3 बैंकों को मिलाकर एक पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक बना है और पीएनबी का स्पॉन्सर्ड बैंक होगा और कलकत्ता में इसका जो है हेडक्वार्टर होगा। तो इस प्रकार से इन 11 प्रदेशों में ये चौथा जो फेज है मर्जर का वो आज से लागू हो गया। बाकी जो बचे बैंक हैं उनकी आइडेंटिटी भी अगले फेज में उनको भी मर्ज करके और उसकी शुरुआत की जाएगी। अब इसके बाद जो ग्राहकों को एक थोड़ी सी चिंता हो सकती है कि जो नया ग्रामीण बैंक है उसका नाम उनको समझ आना चाहिए। तो सरकार ने नाबार्ड ने कहा है कि भाई सभी ग्राहकों को उसका सूचना दी जाए, एसएमएस अलर्ट भेजा जाए और जहां तक हो सके उनका अकाउंट नंबर सेम रखा जाए ताकि उनको परेशानी ना हो। लेकिन नए नाम के बाद उसका आईएफएससी कोड जो है उसमें भी बदलाव हो सकता है। तो 6 महीने का समय दिया गया कि 6 महीने में इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए। तो ग्राहक जिनका इन राज्यों में ग्रामीण बैंकों में अकाउंट था तो वो देख लें कि उनके ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर अब क्या हो गया है। उनका अकाउंट नंबर वेरीफाई कर लें, आईएफएससी कोड भी वेरीफाई कर लें ताकि उनको ट्रांजैक्शन करते हुए कोई भी समस्या ना आए। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।